नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। कभी धर्मांतरण के आरोप, कभी करोड़ों के दवा घोटाले का खुलासा, तो कभी अवैध मज़ारों और अतिक्रमण को लेकर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में शुमार केजीएमयू इन दिनों एक के बाद एक विवादों के भंवर में फंसा हुआ नजर आ रहा है। जिस संस्था की पहचान इलाज, शिक्षा के लिए होती है, वही अब सुर्खियां घोटाले, जांचों और गंभीर आरोपों से बन रही। गरीब कैंसर मरीजों के नाम पर करोड़ों की दवाएं बाजार में बेचने का सनसनीखेज मामला हो, परिसर में बनी अवैध मज़ारों को लेकर मचा सियासी और प्रशासनिक बवाल हो, या फिर धर्मांतरण और दुष्कर्म के आरोपों से जुड़ा मामला हो, केजीएमयू लगातार ऐसे मामलों से घिरा हुआ है जिन्होंने संस्थाओं की छवि और निगरानी व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्यों बार बार विवादों के केंद्र में आ रहा है केजीएमयू, और क्या इन मामलों से संस्था की साख पर पड़ रहा है असर, और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। करोड़ों का दवा घोटाला। सबसे पहले बात करते हैं हाल में हुए खुलासे की, जिसने सबको चौंका कर रख दिया। इस बार मामला ऐसा है जिसने अस्पताल प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि मरीजों के लिए आने वाली दवाओं का दुरुपयोग किया गया, और पूरे मामले के सामने आने के बाद संस्था में हड़कंप मच गया, क्योंकि करोड़ों का दवा घोटाला वहां चल रहा था। फिलहाल कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन उस खुलासे ने कई नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। जांच में बड़े खुलासे। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में गरीबों के नाम पर दी जाने वाली कैंसर की दवाओं को बाजारों में बेचकर 2 करोड़ से ज्यादा का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके बाद से केजीएमयू प्रशासन ने हड़कंप मच गया। फिलहाल इस मामले में 3 संविदा कर्मियों को बर्खास्त करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। संस्थान के अंदर चल रहे इस गोरख धंधे में कई और विभागीय कर्मचारियों की भूमिका भी मानी जा रही है। ये लोग मरे हुए मरीजों के नाम पर दवा जारी कर उसे बाजार में बेच दे रहे थे। केजीएमयू में मरीजों को राहत देने के लिए असाध्य स्कीम के तहत दी जाने वाली दवाओं में घोटाला सामने आया है। यूरोलॉजी विभाग में अचानक दवाओं का बजट बढ़ा तो केजीएमयू प्रशासन को शक हुआ और मामले की जांच सहज हुई, जिसके बाद बड़ा घोटाला सामने आया। जांच कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर के सिंह की माने तो इस पूरे मामले में 1-2 नहीं बल्कि विभाग से जुड़े 3 संविदा कर्मियों और एक चीफ फार्मासिस्ट और साथ ही साथ विभाग अध्यक्ष सभी पूरी तरह से लिप्त थे। इन्होंने इस पूरे घोटाले को अंजाम देने का तरीका बेहद शातिर ढंग का अपनाया था। कंप्यूटर से मरीजों की लिस्ट निकाल लेते थे और जिन्हें किडनी का रोग है उनके नाम पर फर्जी ढंग से कैंसर की दवा पास करा लेते थे। और निवोलुमाब, जो कि 1 से 1.5 लाख की दवा आती है और महीने में 1 से 2 कैंसर मरीज को दी जाती है, उसे बाजार ले जाकर बेच देते थे। कई मरे हुए मरीजों के नाम पर भी दवाओं का घोटाला किया गया और ये सब कुछ रजिस्टर पर मेंटेन भी करते थे। जब अंतरिम जांच हुई तब ये सामने आया और ये चोरी पकड़ी गई। मरीजों की लिस्ट निकालकर उन्हें फोन किया गया, तब सामने आया कि कई मरीजों की मौत हो चुकी थी और कई को कैंसर की बीमारी ही नहीं थी। घोटाले की खबर के बाद केजीएमयू प्रशासन हरकत में आया और एक्शन लेते हुए 3 संविदा कर्मियों को बर्खास्त किया गया। संविदा कर्मी उपलब्ध कराने वाली एजेंसी से वसूल की जाएगी। एफजी फार्मासिस्ट अरशद वैसी और के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया और इनके निलंबन की कार्रवाई की गई है। अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर यूरोलॉजी विभाग अध्यक्ष को हटाया गया। सुरक्षा पर लंबा चौड़ा खर्च और बेहतरीन व्यवस्था के दावे के मजबूत बावजूद घोटाला सामने आने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब केजीएमयू प्रशासन आगे ऐसा ना हो इसके लिए इंतजाम में जुट गया है। परिसर में अवैध मज़ारों पर सख्ती। केजीएमयू से जुड़ा एक और मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद कुछ संरचनाओं को लेकर जांच समिति की रिपोर्ट सामने आने के बाद नए सवाल खड़े हो गए। अवैध मस्जिदों को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। प्रशासनिक स्तर पर की गई जांच और उसके बाद निष्कर्षों ने इस मुद्दे को और सुर्खियों में ला दिया है।
अब इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई होती है, इसका क्या असर पड़ता है और कैसे इस पर कार्रवाई हुई है, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। तो आखिर क्या कुछ हुआ है इन अवैध मज़ारों के खिलाफ, इन अवैध मस्जिदों के खिलाफ, कैसे मामले की पोल खुली, कैसे अवैध साबित हुए, देखिए रिपोर्ट। व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कैंपस में बनी 6 मज़ारों को यूनिवर्सिटी की जांच समिति ने लावारिस घोषित कर दिया। समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि बार बार नोटिस देने और सुनवाई का अवसर दिए जाने के बावजूद किसी भी मज़ार का वैध संचालक या अधिकृत समिति सामने नहीं आई। जांच में ये भी पाया गया कि ये सारी की सारी मज़ारें अतिक्रमण कर बनाई गई हैं और इनके कारण अस्पताल में आने वाले मरीजों के आने जाने में बाधा उत्पन्न होती है। निरीक्षण के दौरान कुल 8 मज़ारों की पहचान की गई, जिनमें शाह मीना साहब की दरगाह और हरमैन साहब की मज़ार सहित 6 अन्य मज़ारें भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन संरचनाओं में ईंट, टाइल्स और अन्य निर्माण सामग्री का उपयोग हुआ है, जिसे माना गया कि इस हाल के सालों में बनाई गई है। पहला नोटिस 22 जनवरी 2026 को दिया गया। मज़ारों के संभावित संचालकों को नोटिस जारी किया गया और उसकी प्रति स्थलों पर चस्पा की गई। सूचना जिला प्रशासन को भी भेजी गई। 5 मज़ारों पर कोई भी व्यक्ति या प्रतिनिधि सामने नहीं आया। एक मज़ार की ओर से केवल एक अधिवक्ता का जवाब मिला, लेकिन उसमें किसी समिति या संचालक का साफ विवरण नहीं था। दूसरा नोटिस 9 फरवरी 2026 को दिया गया। फिर से रजिस्टर्ड डाक और चस्पा के माध्यम से नोटिस जारी किया गया। अधिकांश डाक वापस आ गई। कोई भी व्यक्ति या समिति उपस्थिति नहीं हुई। व्यक्तिगत सुनवाई 4 अप्रैल 2026 को हुई। सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर विश्वविद्यालय के अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन किसी भी मज़ार का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। इन सभी तथ्यों के आधार पर जांच समिति ने निष्कर्ष निकाला कि इन मज़ारों का कोई वैध संचालक या अधिकृत समिति मौजूद नहीं है, इसीलिए इन्हें अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में रखा गया। समिति ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से सिफारिश की है कि इन लावारिस और अवैध मज़ारों को विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर ट्रांसफर किया जाए, ताकि पुराने और नए दोनों जगहों पर साइन बोर्ड लगाए जाएं, ताकि पूरी जानकारी साफ रहे। साथ ही लखनऊ जिला प्रशासन और पुलिस आयुक्त से भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध भी प्रस्तावित किया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के वरिष्ठ नेता अभिजीत मिश्रा ने पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि केजीएमयू परिसर में सरकारी जमीन पर अवैध मज़ारें और एक मस्जिद जैसी संरचनाएं बनी हुई है, जिससे संस्था के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा था कि केजीएमयू एक प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्था है, जहां बड़ी संख्या में मरीज, छात्र, डॉक्टर आते हैं। ऐसे में अवैध ढांचों की मौजूदगी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुरक्षा के लिए खतरा है और बाधा बन रही है। मिश्रा ने अप्रैल 2025 में हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान का हवाला देते हुए कहा कि उस दौरान लगभग 25,000 वर्ग फुट भूमि खाली कराई गई थी, लेकिन कुछ प्रमुख अवैध संरचनाएं अब भी मौजूद है। भाजपा नेता ने भी आरोप लगाया था कि इन ढांचों से जुड़े कुछ मामलों में लव जिहाद जैसे मुद्दों और कथित तौर पर पीएफआई तथा अन्य इस्लामिक संगठनों से संबंधों की जांच की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया था कि केजीएमयू और जिला प्रशासन को शेष सभी अवैध ढांचे को हटाने के निर्देश दिए जाएं और पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बैठक की जाए। धर्मांतरण के आरोपों से हड़कंप। वहीं इससे पहले एक बड़े धर्मांतरण रैकेट का भी भांडाफोड़ हुआ था। दरअसल ये मामले में मुख्य आरोपी रमीज उर्फ रमीजुद्दीन नायक की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि पढ़ाई के दौरान उसकी पहचान रमीज से हुई। शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गए और इसी दौरान आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। मामले में सबसे गंभीर आरोप यह है कि आरोपी ने पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। इसके अलावा आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसे डराया गया। लगातार मानसिक तनाव और प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी।
कभी करोड़ों के दवा घोटाले का आरोप, कभी परिसर में कथित अवैध अतिक्रमण को लेकर उठे सवाल और कभी धर्मांतरण जैसे गंभीर मामलों की गूंज। एक के बाद एक विवादों ने केजीएमयू को लगातार सुर्खियों में बनाए रखा। ये मामले प्रशासनिक व्यवस्था, निगरानी तंत्र, जवाबदेही पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल अलग अलग मामलों में जांच और कार्रवाई जारी है, लेकिन इन घटनाओं ने यह बहस जरूर छेड़ दी कि देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि इन मामलों की जांच किन निष्कर्षों तक पहुंचती है और संस्था अपनी साख को बनाए रखने के लिए आगे क्या कुछ कदम उठाता है। आपके इन मामलों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।